यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो आप सब जानते हैं कि चंद ही दिन हुए हैं मुख्यमंत्री पद संभाले हुए, लेकिन वो ऐतिहासिक काम करके इन्होंने दिखाया है कि आने वाले समय में जनता जो है वो खुशहाल होकर हरियाणा जो है, जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने करा था, उन्हीं के पच्चीनों के ऊपर चलकर हरियाणा एक बहुत जबरदस्त नंबर 1 नॉन स्टॉप हरियाणा के अग्रसर जो है हम हो रहे हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष और बहुत ही कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता, जबरदस्त भाषण देने वाले मुकेश गौड़ जी, यहाँ से इलेक्शन लड़े हुए शशि परमार जी, यहाँ पर अनिल शर्मा जी, यहाँ पर हमारे कंवर साहब, सारे के सारे तोशाम हल्के के चारों मंडल अध्यक्ष, हमारी बहन जी यहाँ पर जिन्होंने अभी बहुत जबरदस्त भाषण दिया था, और बहुत ही सारा का सारा सम्मानित मंच, यहाँ आए हुए बहुत ही आदर के लोग, मेरे बड़े बुजुर्गों, बहुत प्यारे मेरे भाइयों और बहुत प्यारी 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 मेरी माता और बहनों, आज हम चौधरी बंसीलाल जी का 97th जयंती जो है वो मना रहे हैं। मुझे मालूम है यहाँ पे 5 घंटे से आप लोग बैठे हैं, लेकिन यह तो शाम का सौभाग्य है कि जैसे ही हमारे सीएम साहब के पांव तो शाम की धरती पे पड़े, दबादब बड़ा फट जो है बारिश आ गई और पानी लेकर हमारे लिए आए। ये कसाई धरती और इतनी जबरदस्त बारिश, ये आगे आने वाला आगाज करता है कि आने वाले समय में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इनके पर्चे जहां पड़ते हैं वो शुभ ही शुभ होता है, और हरियाणा जो है आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनाकर आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद ये भी करूंगी सभी पूरे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बैठे बिठाए मुझे राज्यसभा के अंदर मनोनीत करा है। बहुत जोरदार तालियों के साथ सबका यहाँ पर धन्यवाद। चौधरी बंसीलाल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप वो हरियाणा के निर्माता थे, और सीएम साहब हर साल हम ये जयंती मनाते हैं हरियाणा के अलग अलग कोनों के अंदर, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक, सुरेंद्र सिंह जी के समर्थक पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। और आप जानते हैं भाजपा में मेरे आने से पहले ही हबीबा के पुराने सिपाही जो हैं वो बहुत सारे भाजपा के अंदर शामिल हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आज जो है एक बहुत ही शुभ दिन है। आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी की भी है, और चौधरी बंसीलाल जी कृष्ण जी के बहुत बड़े उपासक, धर्म के अंदर विश्वास रखते थे और धर्म मानकर उन्होंने अपना काम करा। 1968 के अंदर जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सबने सोचा ऐसे ही लड़का था मेरा, आपके बारे में ये बात कहा करते थे, अब सबको समझ आ गई कि इससे क्या करेगा, थोड़े दिनों बाद हट जाएगा। लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री बने और हरियाणा का चहुमुखी विकास चौधरी बंसीलाल जी ने करा, कोई क्षेत्रवाद नहीं करा। बताओ सच्ची है या नहीं ये बात? ऐसी शख्सियत थी, ईमानदारी की मिसाल और
तो यही एक चीज है जीवन के अंदर जो साथ जाती है। धन्य है वो लोग जो ऐसा कर्म कमा के गए कि घर घर घट घट के अंदर जो बसे हैं, और इसलिए उसका प्रमाण सीएम साहब आज आप अपने सामने देख रहे हैं। जो है और क्या बात मैं कहूं, चाहे नहरों का जाल बिछाया हो, चाहे बिजली लगाई हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस डाले हो, या जो है पूरा का पूरा जो है पूरा समस्त हरियाणा का जो है प्रोग्रेस करे हो, वो सारा चौधरी बंसी लाल जी ने एक बुनियाद रखी, जिस बुनियाद के कारण आज जो है हरियाणा इतना जबरदस्त तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। पिछले 10 सालों के अंदर बहुत काम हुए। मैं जब यहाँ पर मंत्री थी और श्रुति जब यहाँ पर सांसद थी, तब आप जानते हैं पूरे भिवानी जिले में चाहे लोहारू हो, चाहे दादरी हो, चाहे बाजरा हो, चाहे भिवानी हो, तुषाम हो, भवानी खेड़ा हो, हर एक गांव के अंदर टिकियां बनवाई पानी के पीने की। बनवाई या नहीं बनवाई, बता दो भाई। सारा हम जानते थे कि आने वाले समय में पानी की किल्लत होगी। जो एसवाई नहर चौधरी बंसी लाल जी ने खोदी, उसको तो जो है आप जानते हैं पगड़ी बदल भाई जो थे उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दी। लेकिन ये सत्य है कि ये हमारी जीवन रेखा, और यही पानी अगर हमारे को मिलता तो हमारा इलाका जो बिल्कुल ही सूखा था, और जो लिफ्ट इरिगेशन के साथ 100-100 फुट जो है जो पानी उठाया, वो पानी के कारण आज जो है तुषार हल्के के अंदर सीएम साहब स्ट्रॉबेरी तक जो है यहाँ पर थी। ये सारी की सारी देन चौधरी बंसी लाल जी। चौधरी बंसी लाल जी एक बात कहा करते कि भाई काम करो, सबका बराबर से करो, ईमानदारी के साथ करो, लारे अपने ना दो, झूठ ना बोलो। और वही काम जो है आगे मैंने और श्रुति ने बढ़ाया है, और आप सबका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान हमारे को दिया कि उसकी जो है जिंदगी भर की अगर मैं अपना जो है वो जैसे कहते हैं ऋणी रहेंगे, और ये ऋण जो है सेवा के भाव में मेरी माताओं का, बहनों का, मेरे भाइयों का जो है सदैव आपकी सेवा करने के लिए लगा रहेगा। हमारे जो काम अभी भाजपा में हुए, इतनी जल्दी जल्दी सारे किसान भाइयों का वो काम करा जो आज तक एक इतिहास है, सारी फसलों के ऊपर एमएसपी देनी। बताओ भाई ये पहले हुआ था क्या? नहीं हुआ तो यूं करके बता दो भाई, हाथ खड़े करके बताओ, मेरा तो पढ़ने बनने नहीं हुआ। आज जो है हरियाणा हमारे इलाके के अंदर खास तौर से सूखा पड़ा, और वो सूखे के ऊपर 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ जो पैसा बोनस के रूप में सीएम साहब ने दिया है। जोरदार तालियां बजा के इनका धन्यवाद कीजिए। साथ में किसान निधि, साथ में जो है ट्यूबवेल का काम करा, क्या क्या नहीं करा, लंबा वो खुद बताएंगे, समय लगेगा, इसलिए मैं आज जल्दी बात नहीं करना चाहती। लेकिन सच्चाई है, जो मेरी माताएं बहनें बैठी 500 रुपए का सिलेंडर, ये जो है कांग्रेस के लोग ये केवल घोषणाएं करते हैं और झूठ बोलते हैं। आज मैं बड़े खुले दिल से ये बात कह सकती हूँ, घुटन महसूस करती थी मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि क्षेत्रवाद है, और ये क्षेत्रवाद जो है हमारे भिवानी को, भिवानी जिसके अंदर दादरी महेंद्रगढ़ सारा आता है, इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट करा जाता था। सच्चाई है या नहीं बताओ? आज खर्ची पर्ची जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने शुरू करी, खत्म कर दिया ना खर्ची और ना पर्ची। सत्य बताऊं भाई, पर्चियां ले लेके मैं भी हांटती थी खुटा के आगे, लेकिन हमारा हक हमारे को कभी नहीं दिया, पीछे पीछे लगे रहते थे। खर्ची जो है वो तो भाई कभी करा नहीं, तुम जानते हो, वो लांछन हमारे ऊपर नहीं
लेकिन पर्चियां ले लेके हांटते थे। बताओ भाई, हांटते थे या नहीं हांटते थे? आज जो है मेरिट के हिसाब से जो बच्चा काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके घर बैठे बिठाए उसको नौकरी मिलती है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, निश्चित तौर पर समझ आना, आने वाले समय के अंदर ये काम हमारे नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उन सब के लिए होगा। और ये काम केवल और केवल भाजपा सरकार करेगी, निष्पक्षता के साथ करेगी, पूरे हरियाणा के अंदर करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। आप जानते हो झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं, ना मैं लारे लपे देती हूँ, जो कहूंगी वो करूंगी और ये सत्य है। मैंने देख लिया, चंद दिन हुए हैं मुझे भी भाजपा में आए हुए, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ भाइयों, एक सुकून की सांस मुझे आई। ऐसा सुकून पहले नहीं था। सच्चाई है, वहां केवल षड्यंत्र थे। कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र होते हैं, एक दूसरे को मारो पीटो कटाई करो नीचे नीचे। और ये षड्यंत्र सीआईआई में इतने सालों तक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद क्या क्या समस्याएं मेरे सामने नहीं खड़ी करी, क्या क्या रोड़े नहीं अटकाए गए। ये जो है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर ऊंचा रखकर आप लोगों की नाक नीचे नहीं होने दी। बताओ भाई, सच्चा है या नहीं? लड़ाई लड़ी, ईमानदारी के साथ लड़ी, इलाके के लोगों के लिए लड़ी। चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी के समर्थकों की जो है हक की लड़ाई हमने लड़ी और आगे हम लड़ते रहेंगे। भाजपा के अंदर जो है अब हम समर्पित सिपाही के रूप में आ गए। सच्चाई ये है कि हमारा इलाका, सीएम साहब, सबसे ज्यादा जरूरत जो हमारे को है वो है पानी। और ये पानी जो है हमारे आंखों के अंदर आंसू जरूर आते हैं, लेकिन पानी हमारे को नजर नहीं आता। सच्ची बात है या नहीं? बताओ भाई। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, सरकार बनते ही सम्मान बंटवारा पानी का सबसे पहले आप हमारे हल्के के लिए करवाइएगा, ताकि हमारा किसान जिसको आपने इतनी सुविधा दी है, जिसको आपने मालो माल कर दिया है एमएसपी से, उसको बोनस देके और जो है सारी की सारी मांगे जो किसान आंदोलन के समय की गई थी, आज वही किसान भाई जो है धन्यवाद आपका करते हैं। तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। दूसरा काम जो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है वो है हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं। सही बात है या नहीं? बताओ बच्चों, ये बेरोजगारी का जो आलम है इसका भी पूरा का पूरा काम करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। अच्छे अच्छे कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे और भाई ना खर्ची की जरूरत होगी, ना पर्ची, और ना तुम्हारे को हारना पड़ेगा आगे या पीछे। हमारे बच्चे बड़े सुकून से, आराम से जो है उनका जो हक बनता है वो उनको मिलेगा। अंत में एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आपने देखा ये कदम मैंने इसलिए उठाया, चौधरी बंसीलाल जी को भी ये कदम उठाना पड़ा था। कांग्रेस के अंदर 2 बार वो जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा किस तरह से हालात जो है उस समय कांग्रेस के अंदर हो गए और कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल कर फेंक दिया। तो यही काम कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम और निशान ना रहे, इसी काम के ऊपर जो है कांग्रेस का जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, बाप बेटा, मैं कहूंगी अब कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही, कोई नाम की चीज नहीं रही कांग्रेस की। वहां पे केवल बापू और बेटा। भाई क्या है भाई? बताओ क्या रह गया? बापू बेटा, बोलो जोर से। बापू बेटा क्या रह गया? क्या रह गया? खाली इनको सबक सिखाओगे या नहीं? बताओ हाथ खड़े करके। सारे हरियाणा में जो हमारे लोग फैले हुए हैं, जो उनने 2004 के अंदर जो विलय करा था, उस समय जो है कविता पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई।
लेकिन उसके बाद काम क्या करे? सारी जमीनें बेची। ये गरीब किसान जो हैं, किसानों की जो है जमीनें आने वाले दामों के अंदर बेचकर बड़े बड़े साहूकारों को दे। सरकार कांग्रेस की नहीं मानी जाती थी। सरकार कहते थे सीएलयू सरकार। क्या कहते थे? बताओ भाई जोर से। सीएलयू सरकार। बताओ क्या कहते थे? सीएलयू सरकार। सीएलयू सरकार, ये है सरकार। और आज आपने देखा हर जगह पर 5-5, 10-10, 20-20 लोग भी जो है वहां पे कैंडिडेट जो है खड़े हो रहे हैं। जिसको बाबू बेटा यूं सोचेंगे कि भैया हमारे नीचे लग के काम करेगा, हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, उसको तो मिल जाएगी टिकट भाई। और बाकी जो है ये करेंगे भाई, बताओ, कटाई करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, कटाई करेंगे। तो निश्चित तौर से याद रखना, निश्चित तौर से भाजपा तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की जो है मुख्यमंत्री पद से नीचे सरकार बनाएगी। सारे राजी हो नहीं हो? ये बताओ, राजी हो? राजी हो? और अपने अपने घर में जाके सबको बताओगे नहीं बताओगे? क्या बात। तो ये तीसरी बार सरकार बनेगी। मेरे को केंद्र में भेजा है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खट्टर साहब, माननीय हमारे एचएम साहब और नायब सिंह सैनी जी ने मेरे डाली है कंधों के ऊपर। और आप जानते हैं कि मैं उनमें से हूं जो हमेशा जनहित की बात करती हूं। और अब आपकी आवाज, जनता की आवाज, जनता के हित की आवाज हिंदुस्तान के सर्वोच्च जो है पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर गूंजेगी। उसकी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आप जानते हो यहाँ पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आगे जाना है सीएम साहब। मैं केवल एक बात कहूंगी, बहुत ईमानदारी के साथ मैंने आपकी सेवा करी। कोई लोग नहीं है, कोई लालच नहीं, केवल एक तमन्ना है मन में कि हमारे लोग आगे बढ़े। और आज जो भाजपा के भी हैं सारे के सारे कार्यकर्ता, उनको भी मैं आश्वासन कर देना चाहती हूँ कि आप और हम एक हैं और एक मिलकर हम आगे काम करेंगे। बता दो भाई, सारे राजी हो ना? सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। अब ये हमारी पार्टी है और अंतिम दम तक 40 साल वहां बिताए। अब पता नहीं भगवान ने कितने साल और दिए हैं, लेकिन जितने साल की हैं वो भाजपा को समर्पित होकर दूंगी। और तुम भी लोग मेरे हाथ खड़े करके बता दो कोने कोने से जो हमारे कार्यकर्ता हैं हरियाणा के अंदर। जब मैंने प्रोग्राम सारे 22 जिलों में करा था, किरण कार्यकर्ताओं के द्वारा आपने जो मान सम्मान मुझे दिया था, सचमुच में मैं कभी भूल नहीं सकती। और यही चीज देखकर हुड्डा साहब को बहुत तकलीफ हुआ करती। खैर, अब अपने घर में वो कहते हैं ना, जैसे चौधरी बंसीलाल जी की घर वापसी हुई थी, ये घर वापसी है मेरे लिए। राजी हो या नहीं? बताओ, राजी हो? और आने वाले समय में सबके नियत के साथ आपका काम करेंगे। श्रुति जो है, श्रुति नई नहीं है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है। छोटी सी थी जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ अपनी उंगली पकड़कर, तो शाम या यहाँ पर जो भी भिवानी में जलसे हुआ करते थे, जीत में भी हुआ करते थे, छोटी उंगली पकड़कर बाबूजी उसको लेकर जाते। शुरू से चौधरी बंसीलाल जी ने श्रुति के ऊपर ये सोच के रखा था कि आने वाला समय मेरी पोती लेकर जाएगी। सच्चाई। और सुरेंद्र सिंह जी के समय में पूरी आपके गांव-गांव में जाई हुई है, आप सब जानते हो। और मेरा तो सारा चुनाव प्रचार जो है सीएम साहब तो बेटी आपके पास आ रही है, खुश हो कि नहीं है? बता दो। मैं एक बात अपने कहूंगी,
चौधरी बंसीलाल जी ने सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद तुम जानते हो कि उनका जो है बिल्कुल जो है जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी उनके साथ बेटे ही नहीं थे, उनके साथी के रूप में काम करा करते। उनके आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने सब कुछ छोड़ दिया और एक बहुत बड़ी जनसभा हुई जिसमें आप लोग सब शामिल हुए। और उस जनसभा नहीं कहनी चाहिए थी तो वो रस्म पकड़ी, लेकिन लाखों लोग पूरे हरियाणा से उसके अंदर आए और हरियाणा से बाहर के लिए आए। मुझे सुबह चौधरी बंसीलाल जी ने बुलाया और एक बात कही, और वही बात मेरे कान में बार गूंजती है। सुरेंद्र नहीं रहा किरण, ये पगड़ी अब मैं श्रुति के सिर पे रख रहा हूं और ये पगड़ी का मान रखना, जब तक बेटी उस मुकाम तक ना पहुंच जाए ये तेरी जिम्मेवारी है। ये चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे सुबह ये बात कही। आप जो है हमेशा जीवन के अंदर बदलाव आते हैं। पिछली बार श्रुति सांसद थी, अब मैं सांसद हूँ और आने वाले टाइम में अब मैं आपकी बेटी आपको सुपुर्द करके जाती हूँ। और ये अब भाई आगे बढ़ाना या ना बढ़ाना तुम्हारे हाथ की बात। मैंने तुम्हारे को बेटी दी है, खाली छोड़ी है, खाली अपनी बेटी। राजी हो या नहीं हो बता दो, और चिंता ना करियो, यूं ना सोचियो कि राज्यसभा पहुंच गई तो वही जो है नहीं हमारे हाथ से। ना, तुम्हारे बीच की हूं, बीच में रहूंगी। जहां पर भाजपा ने आदेश दिया, जहां शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया जाने का, पूरे हरियाणा में या दिल्ली में या राजस्थान में या यूपी में मैं जाऊंगी और आपकी आवाज बुलंदियों तक पहुंचाऊंगी। ये मेरा आपको फायदा है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 5 घंटे से ज्यादा हो गए आपको बैठे। ऐसे कार्यकर्ता जो हैं मेरे सिर माथे पर जीवन की एक ही तमन्ना है कि जब जो है मैं भी जब फूकूं तो आई तब उसी तरह से आई हो जो कर सुरेंद्र सिंह जी के लिए आए। गरम खाकर आई हूँ भाई, खाया जो है नियत ईमानदारी के साथ जो हो सकेगा उसमें कसर कौन छोड़ूं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे सीएम साहब एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सरल व्यक्ति, एक जमीन से उठा हुआ व्यक्ति जो हर एक की बात जानते हैं, हर एक की बात सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? बताओ भाई, सच्ची बात है नहीं? मुंशी चंद जी की, प्रेमचंद मुंशी जी की चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि मुझे ना तो चाहिए मशहूरी, ना चाहिए कुछ और, तुम्हारा प्यार इसी तरह से मिलते रहा तो ये ही मेरे लिए बहुत काफी होगा। जय श्री आवाज ऐसी निकालना पूरे भिवानी जिले के अंदर सबको मालूम चले और सीएम साहब को भी मालूम चले कि मैं फौजी की बेटी हूँ और यहाँ जो हमारे लोग हैं, फलानी लोग हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण चौधरी जी। अब मैं निवेदन करूंगा